जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड 19.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आज एनसीएलटी में सुनवाई होने वाली थी, सुनवाई हुई भी है, बहुत सारी बहस भी हुई हैं, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन और सुनवाई जो है अभी कल के लिए टाल दी गई है, और वो क्यों अभी बताता हूँ। ये एक वेबसाइट है जिसपे यहाँ पे ट्रिब्यून करके एक वेबसाइट है, इस पे लिखा जा रहा है। जस्ट अभी अभी की न्यूज़ आई है, 30 मिनट पहले की ये न्यूज़ है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, गूगल पे मैं सर्च किया हूँ, यहाँ पे 30 मिनट पहले की खबर है, और लगभग 3 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2:30 बजे के आसपास की यह न्यूज़ है। इसमें बताया जा रहा है कि वेदांता ने एनसीएलटी के संकल्प योजना में सीओसी स्कोरिंग पद्धति को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई कल होगी, तो कल भी सुनवाई होगी। यह न्यूज़ जो है 2:30 बजे के आसपास की लिखी गई है, 16 अप्रैल 2026 का। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ऑफिशियल यहाँ पे टाइम दिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें वेदांता की तरफ से कुछ तर्क दिए गए हैं कि सीओसी ने मूल्यांकन ढांचे के परिणाम स्वरूप विकृत परिणाम सामने आया है, जहां कम मूल्य वाली बोली को उसने 17,000 करोड़ रुपए की बोली को काफ़ी ऊंची पेशकश के रूप में स्थान दिया है। इसमें तर्क दिया है कि स्कोरिंग तंत्र में पारदर्शिता, एकरूपता और मूल्य अधिकतमकरण से स्पष्ट संबंध का अभाव है, जिसमें दिवालियापन प्रक्रिया का मूल उद्देश्य विफल होता है। दिवालियापन प्रक्रिया का मेन उद्देश्य होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई कंपनी दिवालिया हो रही है तो पैसा मिल जाए, ताकि जो भी कर्जदाता हैं उनको अधिक से अधिक पैसा मिल सके। तो यही इनका कहने का मैटर है। यहीं पे बताया जा रहा है कि चुनौती के दौरान ऊंची बोली लगाने वाले के रूप में वेदांता उभरी थी, लेकिन अंतिम मूल्यांकन के निर्धारित मानदंडों में अनदेखी के वजह से कोई ठोस मूल्यांकन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसकी वजह से पता चल सके कि किसकी बोली जो है बढ़िया है, ठीक है ना। इसमें स्कोरिंग पद्धति में पारदर्शिता की कमी का तर्क दिया गया है, जिसमें कहा गया कि मूल्यांकन मापदंडों में को कैसे लागू किया गया, अंतिम स्कोर कैसे प्राप्त किए गए, इसका कोई स्पष्ट खुलासा नहीं है। मतलब कोई भी स्कोरिंग होती है ना, स्कोरिंग का मतलब होता है कि सबकी बिड को सामने रख के सबका मूल्यांकन किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि कौन कौन से क्राइटेरिया पे किसकी बोली फिट बैठ रही है। तो जब दोनों लोगों की बोली को क्राइटेरिया वाइज देखा जाता है कि क्या क्या कैसे कैसे क्राइटेरिया हैं, उसके हिसाब से किसकी बोली सटीक बैठ रही है, तो वो स्पष्ट नहीं था कि किस क्राइटेरिया पे किसकी बोली सही बैठी, क्या है, और कैसे उनकी बोली को ज़्यादा स्कोर मिला और उनको जो है चुना गया। तो ये चीज़ होता है। और इसमें कुछ हो सकता है कि अगर मैं कुछ अलग करना चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं कोई 5 क्राइटेरिया मैंने चुन लिया है कि 5 क्राइटेरिया पे मैं नापूंगा कि ये बिड मेरे लिए अच्छी है या बुरी है। तो मैं पहली क्राइटेरिया पे देख लिया कि वेदांता की बोली सही है, दूसरी क्राइटेरिया पे मुझे अडानी एंटरप्राइजेज की लग रही है, तीसरी क्राइटेरिया मुझे फिर से वेदांता की सही लग रही है, चौथी क्राइटेरिया फिर से मुझे अडानी एंटरप्राइजेज की लग रही है, पांचवी क्राइटेरिया फैसला करने वाली है कि वो क्राइटेरिया के हिसाब से कि कौन विजेता रहेगा। तो हो सकता है कि उसी क्राइटेरिया में अगर मैं बदलाव कर दूं तो वो फैसला वेदांता के पक्ष में भी जा सकता है और वो अडानी के पक्ष में भी जा सकता है। तो कुल मिला के मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, वेदांता का ये कहना है कि उस स्कोरिंग का कोई एक रूल नहीं था कि किस लिए। अब मैं 5 पे अगर मान लेते हैं कि 5वां भी वेदांता जीत गया, अडानी एंटरप्राइजेज जो है 2 ही पे रह गया, स्कोरिंग 3 हो गया, 3-2 से जीत लिया वेदांता ने, तो फिर इसमें मैं 2 हो सकता है कि और नए क्राइटेरिया जोड़ दूँ, जिसमें एक में और फिर वेदांत अडानी एंटरप्राइजेज ने जीत लिया एक और, तो अब जो है यहाँ पे 4-3 का मैटर हो गया। तो ये भी हो सकता है। मतलब कितने क्राइटेरिया कितने पॉइंट पे देखा जाएगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं था। कुल मिला के वेदांता का कहना यह है, मैं अपने साइड से नहीं बोल रहा हूँ। तो ये चीज़, उसके बाद एक और यहाँ पे आरोप लगाया है वेदांता ने कि वर्तमान मामले में सीओसी की व्यावसायिक बुद्धिमत्ता का हवाला देते हुए हवाला देना अनुचित था। मतलब वेदांता ने कह रही है कि सीओसी ने जो अडानी एंटरप्राइजेज की बोली को मतलब जीता हुआ घोषित कर रही है, वो व्यावसायिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करके, क्योंकि उनको एक अधिकार होगा, सीओसी के पास कई सारे अधिकार होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि व्यावसायिक बुद्धिमत्ता का हवाला देना भी अनुचित था, क्योंकि व्यावसायिक बुद्धिमत्ता का जब हवाला दिया जाता है तो उसमें ये मतलब जो विवेक का स्पष्ट रूप से यह होता है उद्देश्य कि हितधारकों के लिए जो है अधिकतम मूल्य के उद्देश्य के साथ तालमेल होना चाहिए। मतलब आप अगर व्यावसायिक बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग कर रहे हैं तो अधिक से अधिक पैसा कैसे कंपनी को मिले, वो चीज़ आपको देखना ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि जो लेनदार है या कह लीजिए कर्जदाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, किसी कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लगे, ये सीधा सीधा यहाँ पे होता है। तो बुद्धिमत्ता का वही मेन होता है परिचय। तो उसका भी यहाँ पे है, क्योंकि आप कैसी बुद्धिमत्ता दिखा रहे हैं, व्यावसायिक बुद्धिमत्ता, कि आप कम बिड वाली बोली को चुन रहे हैं। मतलब ये वेदांता की तरफ से तर्क है, लेकिन उसमें काउंटर होगा सबकी तरफ से, ठीक है ना।
तो इस तरीके से तो वही आरोप लगाया गया है सीओसी पे कि मूल्यांकन सही से नहीं किया है। और क्या इसमें देख लीजिएगा, अब एनसीएलटी ने 7 तारीख को वही सब कुछ पुराना जो मैटर है कि अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, सुनवाई हो रही है, जल्द से जल्द सुनवाई करने का यहाँ पे आदेश दिया गया है, ठीक है ना यहाँ पे। लेकिन अब सुनवाई कल के लिए भी टाल दी गई है क्योंकि आज सुनवाई जो है वो आधा अधूरा ही रह गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट है, एक ही वेबसाइट केवल लिखी है, उसके बाद कोई वैसा नहीं है। अब कल फिर से सुनवाई होगी, कल फिर से सुनवाई होगी तो हो सकता है कल फैसला आ जाए। 17 अप्रैल को जारी रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि वेदांता की दलीलों के बाद जो है यहाँ पे कई सारे बहस हुए। पार्ट हर्ड स्टेट इससे मतलब बहस इतनी लंबी हो गई कि आज पूरा नहीं हो सकी, तो कोर्ट ने इस मामले को पार्ट हर्ड रखा है, यानी कि सुनवाई कल जारी रहेगी, मतलब 17 अप्रैल को भी जारी रहेगी। अडानी एंटरप्राइजेज की तरफ से इनके वकील ने भी अपने बचाव किया, पक्ष रखा इस तरीके से। तो आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। शेयर अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा है। देखिए चाहे कुछ भी हो, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का हम लोगों से मतलब है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड में मोमेंटम आना चाहिए, बस इतना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को फिर से लिस्ट करना चाहिए। तो देखिए इमोशन की वजह से आप कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी कंपनी तो दिवालिया हो चुकी है ना भाई। अब वेदांता को मिले चाहे अडानी को मिले, उससे आपको क्या मतलब है, आपकी कंपनी दिवालिया हो चुकी है। तो अब ये नहीं कि नहीं हमारा शेयर लिस्ट कराइए, क्यों लिस्ट कराए, आपको पता था कि दिवालिया हो रही है, आपने शेयर बेच के आप निकल जाना चाहिए था आपको, तो आप बैठे थे उसी में। जब दिवालिया हो गई है, शेयर की ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, तो अब आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। आपके साथ कुछ अन्याय नहीं हुआ है, अगर कुछ हुआ भी है तो वेदांता अपना कर रही है और वेदांता के साथ भी हुआ है। बाकी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के शेयर होल्डर का उसमें कोई अधिकार नहीं है। कंपनियों का मन होता है तो 1-2-4% देती हैं, ये मैं कई बार आप लोगों को समझाया हूँ, अधिकार आपका बिल्कुल नहीं है। तो ये आप समझिए, ठीक है ना, किसी को दोष देना छोड़िए, ठीक है। शेयर अच्छा खासा रिकवरी, कल ही ब्रेकआउट दिखाया था, आज फिर से ब्रेकआउट दिखा रहा है और उम्मीद है कि फैसला जो है इनके पक्ष में ही आ रहा है। और ये मैं आप लोगों को कई बार बताया भी हूँ, तो इसके वजह से अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है। एक दिन और इंतजार कर लेंगे और क्या, ठीक है ना।